नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफ़सीला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह। आलमे बेचारगी है गम का चारा चाहिए या रसूल अल्लाह। आपका हमको सहारा चाहिए। ना कोई अम्ल है सुनाने के काबिल, ना कोई अम्ल है सुनाने के काबिल, ना मुँह है हमारा दिखाने के काबिल। ना कोई अम्ल है सुनाने के काबिल, ना मुँह है हमारा दिखाने के काबिल। लगाते हैं उसे भी आका सीने से, होता नहीं जो मुँह लगाने के काबिल। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मैं तो कब का मर गया होता आका, तेरे टुकड़ों ने मुझे पाल रखा है। मैं तो कब का मर गया होता आका, तेरे टुकड़ों ने मुझे पाल रखा है। कब्र में भी आकर मेरी दस्तगीरी की, कब्र में भी आकर मेरी दस्तगीरी की। मेरे हुजूर ने मेरा कितना ख्याल रखा है, मेरे हुजूर ने मेरा कितना ख्याल रखा है। तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात, तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात। मैं घर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। निहायत वजबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन कराम, मुकर्रम मोहतशम उलमाए कराम, कुर्रा हज़रात, सना खानान रसूल और मुअज़्ज़िज़ीन शहर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप और मैं दुरूस इरफ़ानुल कुरान की तीसरी नशिस्त में हाज़िर हैं। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपका मेरा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इस शान और शौकत और इस शानदार और जानदार प्रोग्राम के इंतज़ाम व इंसराम करने वाले तमाम दोस्तों के घरों को अपनी रहमतों से माला माल फरमाए, अपने फ़ज़ल और करम से मुज़य्यन फरमाए। आप और मैं इस नशिस्त में हाज़िर हैं तो इसमें बहुत बड़ा तामुन है मस्जिद अर्रहमान का, जिनके सदर हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर जाम जमील शाहीन साहब और मोहतरम हाजी बशीर अहमद साहब। और हुजूर सय्यद शेखुल इस्लाम के मुहिब्बीन में सबसे पहला नाम जो मेरे पास पहुंचा है, मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद ताहिर फरीदी साहब मरकज़ी रहनुमा हैं। मोहतरम जनाब चौधरी अब्दुल मजीद गुज्जर साहब डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी पैट और नहायत ही मुखलिस और नफीस तबीयत
मोहतरमुल मकाम अल्लामा मोहम्मद अनीस कुरैशी साहिब, ज़ोनल रहनुमा तहरीक मिनहाजुल कुरान, और हमारे ख़ूबसूरत मेज़बान मोहतरम जनाब मियाँ हनीफ़ मोहम्मद साहिब, ज़िला सदर प्रोफेसर मुनीर अहमद मलिक साहिब, सीनियर नाइब सदर मोहतरमुल मकाम अकबर अली ख़ान साहिब, ज़िला नाज़िम मोहतरम मोहम्मद अकरम साहिब, काजी शकील अहमद साहिब, काजी मोहम्मद आबिद साहिब, मियाँ मोहम्मद जावेद साहब, दीगर जितने भी हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम के इस मिशन के तमाम कारकुनान, ओहदेदारान, वाबस्तगान, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप और मैं कुरान के फ़हम के लिए हाजिर हैं। मालिक कैनात आपको और मुझे ताजदार कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की खैरात का सदका हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। इसका थोड़ा सा शोर कम कर दें, इको बिल्कुल बंद कर दें। असल में हमारा ताल्लुक़ शोर से है नहीं, हमारा ताल्लुक़ शऊर से है। शोर और है, शऊर और है। 18,000 का शोर एक हुर के शऊर को मुतासर नहीं कर सका। 18,000 मुकाबले में शोर वाले थे और उन 18,000 में खड़ा हुर एक ही शऊर वाला था। उन 18,000 के शोर पर एक हुर का शऊर भारी था, वो बाजी ले गया। इसलिए हमें मुआशरे में शऊर की ज़रूरत है, क्योंकि आप और मैं कुरान के फ़ाम में आए हैं। कुरान का फ़ाम और है और इसकी बरकत और है। बरकत के लिए आप नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, हाँ जी, ज़ोर के बाद सूरह फ़तह पढ़ लेते हैं, असर के बाद सूरह नबा पढ़ लेते हैं, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लेते हैं, इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ लेते हैं। ये कुरान का फ़ायदा है, ये कुरान का मकसद नहीं। कुरान का ये मकसद नहीं है कि नमाज फ़जर के बाद तुम सूरह यासीन पढ़ो, ये तो उसका फ़ायदा है। मकसद कुरान का और है, फ़ायदा कुरान का और है। आप किसी की जान ना निकल रही हो तो आप हुफाज को बुलाते हैं, जनाब कुरान पढ़ें। बदकिस्मती से इस उम्मत ने कुरान से मरना सीख लिया है, हालांकि कुरान तो ज़िंदगी देने आया था। कुरान तो ये बताने आया है, मुझे पालो मैं मरने ही नहीं दूंगा। हाँ, मुझे पालो, मुझे अपना लो, हम तुम्हें मरने ही नहीं देंगे। मौत क्या चीज़ होती है इसे वैसे ही तुम भूल जाओगे। तुम्हारी आंखें बंद होगी, उधर से ऐलान हो जाएगा फला नुहजियन्नहु हयातन तज्जिबा, वो जिंदगी छोड़ के है, पाक जिंदगी ले ले। तो हमने कुरान से मरना सीख लिया, हालांकि कुरान हमें जिंदगी बख्शने आया था। कुरान के मकसद से हम दूर हो गए। कुरान का मकसद ये था, ये उम्मत अंधेरों से निकले, उजोला को सफ़र करे, ये जुल्मतों से निकले, ये रोशनियों का सफ़र करे। लेकिन हम क्योंकि एक सवाब की हैसियत से कुरान के साथ जुड़े हैं। ये कुरान किताब सवाब नहीं, किताब इनकलाब है। जो सहाबा ने इनकलाब बर्पा किया था ना सही, उनको एक ही सिलेबस पढ़ाया था, उस यूनिवर्सिटी का एक ही सिलेबस था। हमारे यहाँ तो 5-6 साल के बाद सिलेबस चेंज हो जाता ना, पहले पे इतमाद नहीं रहता, फिर इतमाद उठ जाता है, एक इतमाद बनाते हैं फिर उठ जाता है। एक सिलेबस ऐसा है, 1400 साल गुजर गए, आज भी इतमाद वैसे का वैसे बाकी है। आज भी उस सिलेबस का इतमाद बाकी है और आज भी उसकी ताकत और पावर भी उसी तरह बाकी है। इसलिए आप कुरान के फ़हम में आए हैं। हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम के ग़ुलामों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं सोच रहा था कि रमज़ानुल मुबारक में जल्दी जमात इसलिए करवाई जाती है कि ताकि आप सो जाएं। आपको सोने के लिए छुट्टी दी गई कि आप नमाज जल्दी पढ़ लें ताकि आप सो जाएं। एक शख्स इस धरती पर ऐसा भी है जिसने आपको यह बताया है ये सोने का वक्त नहीं है, ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है और ये तकवा हासिल करने का वक्त है। उस शेख को सलाम बनता है कि नहीं बनता? जब सोने के लिए सब कह रहे थे, एक आपको जागने के लिए कह रहा है। और धरती पर एक ही बंदा है जिसके तहत पूरी सरजमीन पर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह उनके ज़ेरे एहतमाम इस वक्त दुरूस इरफानुल कुरान का नूर उरूज पर है और इसकी रोशनी और चाशनी
लोग झोलियां भर भर के लेके जा रहे हैं। ये करम नहीं है, ये सारा उसकी नजर करम से है, नजर इनायत से है। मैं मौजू शुरू कर सकता हूं, इजाजत है मुझे, क्योंकि बताया गया कि आपने 6-10 पे माइक लेना है और 7-10 पे छोड़ देना है, तो एक पाबंदी है और मैं इसका पाबंद हूं। हाँ जी, और वाहिद हम इस जमात के ही तो पाबंद हैं जी, और इस हम किसी और के पाबंद हैं नहीं। इसी एक ही तो जमात है जिसने हमें पाबंद किया हुआ है और इसी के पाबंद हैं। तो मैं अपने वक्त में रहकर अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से आपका और मेरा मौजू आज जो आपने और मैंने समझना है वो है सूरतुल फातिहा के मुआरिफ। ये कुरान की पहली सूरह मुबारका है, लेकिन तरतीब तौकीफ़ी के एतबार से, तरतीब नज़ूली के एतबार से नहीं। तरतीब नज़ूली और है, तौकीफ़ी और है। जो कुरान नाजिल हुआ है वो तरतीब और है, और जो मुस्तफ़ा ने लिखवाया है वो तरतीब और है। मैं जो समझाना चाहता हूँ आप पहले समझ जाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ जी, फिर मुझे इस पर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, मैं मौजू जल्दी जो है ना वो क्लोज कर लूँगा। गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये जो तरतीब आज आप और मैं देख रहे हैं ना, इस तरह ये नाजिल नहीं हुई। कुरान नाजिल और तरतीब से हुआ है, लिखवाया हुजूर ने और तरतीब से है। असल वजह यह है, वो जिब्रील को बता रहे थे लाने वाला तू था, जब तू लाया तरतीब और थी, जो हम लिखवा रहे हैं ये तरतीब और है। दुनिया को पता चले जिब्रील कुरान लाने वाला है, पढ़ाने वाला नहीं। जिब्रील की ड्यूटी कुरान लाने की थी, पढ़ाने की नहीं थी। तू लाया, वो तरतीब और है। असल तरतीब ये है जिस तरतीब से लिखवाया है, ये तरतीब या खुदा जानता था या उसका मुस्तफा जानता था, और आज तक उसी तरतीब से कुरान पढ़ा जा रहा है। 1400 साल गुजर गए, कयामत तक इसी तरतीब के साथ कुरान पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये हुजूर ने लिखवाया है। ये पहली सूरह मुबारका है जो पहली मर्तबा मुकम्मल सूरत उतरी। इससे पहले कभी कोई पूरी सूरत नहीं उतरी थी। 2 आयतें, 4 आयतें, 8 आयतें, 12 आयतें, और अगर शोर कम हो सकता है तो और कर दें। हमारे गले का लिहाज न करें, इनके कानों का लिहाज करें। या बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनका क्या कसूर है, ये कुरान सुनने आए हैं, ये तकलीफ में मुब्तला हो जाएं। इनका शोर जो है आपके चलाने में कोई कमी नहीं है, आप वाकई खुतबा के आदी हैं, लेकिन हम खतीब नहीं हैं। हम तो सिर्फ हबीब हैं। वो कोई पढ़ के खतीब बनते हैं, कोई नजर करम से बनते हैं। हम पे तो साइनों तर्स खाया है। हाँ, तर्स खा गए हैं। उनको पता था अगर इनको कुछ ना दिया तो ये तो रुल जाएंगे, वैसे ही धक्के खाएंगे, वो धक्कों से बचाया है। अल्लाह अकबर। गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये पहली सूरह मुबारक है जो मुकम्मल सूरत उतरी। इससे पहले 2 आयतें, 8 आयतें, 10 आयात आती थी और फिर रुक जाती थी। और फिर ऐसा भी नहीं है कि एक सूरत तरतीब से उतरती हो, ऐसा नहीं है। सूरह बकरा की 5 आयतें आई, 1 महीने के बाद सूरह आल इमरान की 8 आ गई। अल्लाह अकबर। कितना अजीम महबूब है मेरा, जो ये जानता है जो पहले वाली आई थी वो और सूरत है, जो ये हैं ये और सूरह है। अल्लाह अकबर। हुजूर ये जानते थे। दरमियान में 2-2 माह का, 6-6 माह का गैप भी था एक सूरह में। यानी एक सूरत की कुछ आयतें आ गई और फिर दरमियान में 6 माह का गैप आ गया। 6 महीने और सूरत चलती रही, और 6 महीनों के बाद वो पिछली शुरू नहीं हुई, कोई और शुरू हो गई। साल के बाद जब यार ने तरतीब लगवाई, उसकी आयतें वहां, उसकी आयतें वहां, उसका मौजू वहां, उसका मामला वहां, उसका सयाको सबाक वहां। ये हुजूर जानते थे, बार बार जिब्रील को बावर करवा रहे थे, सुन तू सिर्फ ला रहा है, हम जानते हैं जो तरतीब वहां है वो यहां है। ये पहली सूरह मुबारका मुकम्मल तौर पे उतरी। और इस सूरह मुबारका का एक और एजाज है, वो ये है, ये वाहिद सूरत है जो 2 बार उतरी है। क्या जी? वाहिद सूरह है जो 2 मर्तबा उतरी है।
और ये वाहिद सूरत है जो मक्की भी है और मदनी भी है। हजरत इमाम बुखारी ने अहदीस का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है। एक गिरोह कहता है मक्का अफजल है, दूसरा गिरोह कहता है मदीना अफजल है। एक मक्के की तरफ है, एक मदीने की तरफ है। दोनों के पास भारी दलाइल हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से शागिर्दों ने पूछा, हुजूर मक्का अफजल है या मदीना? फरमाया ना मक्का अफजल है ना मदीना अफजल है। तो फिर अफजल क्या है? फरमाया अफजल ये है यार के कदम देखो कहाँ हैं। यार मक्के में हो तो समझो मक्का अफजल, यार मदीने में हो तो मदीना अफजल। उन्होंने कहा हुजूर कोई दलील? फरमाया दलील तो वाज़े है। जब यार मक्के में रहता था वो कहता था ला उक्सिमु बिहाजल बलद व अंत हिल्लुम बिहाजल बलद। उस वक्त मक्का की कसमें उठाता था। जब यार आ गया मदीने में, फरमाया अब मदीना नहीं रहेगा, मदीना मुनव्विरा बनेगा। फिर पे बात यहां नहीं रुकी। मां बैना बैती रौदतुम बिर्रियादिल जन्ना। फरमाया ये टुकड़ा जमीन का नहीं बल्कि ये जन्नत का टुकड़ा है। फरमाया यार मक्के में हो उसकी कसम बनता है, यार मदीने में हो तो जन्नत का टुकड़ा बनता है। अब यार के साथ दो शहरों की निस्बत जुड़ी थी तो उसने फरमाया एक सूरह ऐसी भी होनी चाहिए जो मक्की भी रहे और मदनी भी रहे। वो एजाज इस सूरह के हिस्से में आया है कि ये मक्की भी है और मदनी भी है। अगला एजाज सुने, हजरत मौला कायनात आप फरमाते हैं कि अगर मैं इसकी तफसीर लिखूं तो 70 ऊंट भर जाएं। क्या अर्ज कर रहा हूं? 70 ऊंट भर जाएं अगर इस सूरह मुबारका की तफसीर लिखूं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़ौक़ भी बढ़ेगा, रोशनी और चाशनी भी बढ़ेगी, लताफत और लज्जत भी बढ़ेगी। तवज्जो से पूरे इन हिमाक के साथ बात सुननी है। ये वाहिद सूरत है जिसके 56 नाम हैं। कितने? एक नाम नहीं, आयतें 7 हैं, नाम 56 हैं। हर सूरा का नाम या तो उसके अंदर वो वाकया है, या तो वाकया है, या ही उसका सूरा का नाम ही ऐसे उतरा है। लेकिन ये वाहिद सूरत है, इसको वाकयात में नहीं रखा, किस्से में नहीं रखा, इसको इसके फजाइल में रखा है। 56 नामों में से मैं 9 नाम आपकी समातों के हवाले करूंगा इंशाअल्लाह, और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस पे पूरा उतर सकूं। 56 नामों में ये वाहिद सूरत मुबारका है जिसके नाम 56 हैं। मुतअद्दिद नाम होने की वजह से इसका पलड़ा सारी सूरतों पे भारी है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अगर एक पलड़े में सूरह फातिहा रखा जाए और दूसरे पलड़े में पूरा कुरान रखा जाए तो फिर भी सूरह फातिहा का पलड़ा भारी है। तराजू का वो पलड़ा भारी होगा जिसमें सूरह फातिहा होगी। ये इतना एजाज इस सूरह मुबारका को मिला है, लेकिन वो एजाज आगे चल के पढ़ेंगे, वो नुक्ता आगे चल के लेंगे। पहले इसकी बुनियाद ले लेते हैं। इसका एक नाम है सूरत फातिहा। क्या नाम है? और फातिहा का माना होता है खोलने वाली। वहां लिखा हो ना अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। फातिहा कुरान की कुंजी है। फातिहा कुरान की कुंजी है। किसी घर से कुछ लेना हो तो कुंजी का पास होना जरूरी है। अगर कुंजी नहीं है तो फिर आप कुछ ले नहीं सकते, लॉक वो ओपन नहीं होगा। आपको लॉक खोलने के लिए कुंजी की जरूरत है। तो कुरान का कोई भी फाहम और इदराक हासिल करने के लिए आपके पास सूरत फातिहा का फहम होना जरूरी है। ये फातिहा खोलने वाली, कुंजी, इफ्तिताह करने वाली। दूसरा नाम है इसका जनाब उम्मुल कुरान। क्या माना है? सही ऊंची बोलें, उम्मुल कुरान। उम का माना होता है जड़, रूट, आगाज, स्टार्टिंग, जहां से कोई चीज निकले, जहां से कोई चीज फूटे, जो किसी चीज की असल हो, बुनियाद हो, इफ्तिताह हो, आगाज हो, उसे अरबी में कहा जाता है उम। तो सूरत फातिहा ये उम्मुल कुरान है। ये कुरान की असल है, ये कुरान की बुनियाद है, ये कुरान का आगाज है।
इसी तरह मां को अरबी में कहा जाता है उम का माना होता है जड़, आगाज, असल, स्टार्टिंग। मां किस चीज की जड़ है? मां मोहब्बत की जड़ है, मां प्यार की जड़ है, मां वफा की जड़ है। सोना, जिस दरख्त की जड़ सूख जाए ना वो फल नहीं देता। तुझे मोहब्बत का फल चाहिए ना तो फिर इस दरख्त की खिदमत कर, इस जड़ की खिदमत कर। अगर ये जड़ सूख गई, जमाने से धोखे तो मिल सकते हैं, तुझे वफा नहीं मिल सकती। जमाने से नफरत मिल सकती है, मोहब्बत नहीं मिल सकती। जमाने से बेकदरी मिल सकती है, कदर नहीं मिल सकती। मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, शफकत चाहिए, वफा चाहिए, तो फिर मां के कदमों में आना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत की जड़ ही मां है। और मोहब्बत का दूसरा नाम ही मां है। अगर इस जमाने में मोहब्बत 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 करते रहें, समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये थ्योरी का दौर रहा ही नहीं, प्रैक्टिकल का दौर है। अगर कोई कहे प्रैक्टिकली बताएं मोहब्बत क्या होती है, तो अपनी मां को देख लेना। हाय हाय, वो मोहब्बत हो सकता है आपको मिंबर पे ना मिले, वो मोहब्बत हो सकता है मस्जिद में ना मिले, वो मोहब्बत हो सकता है आस्ताने पे ना मिले, वो मोहब्बत हो सकता है मदरसे में ना मिले। अगर मोहब्बत की चलती फिरती तस्वीर सरापा मोहब्बत देखनी हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर फरमाते हैं घर जाओ, वो घर जाओ जो तेरे दर्द की वजह से रात भर सोती नहीं। भूखा तू होता है, भूख उसकी मिट जाती है। दर्द में तू होता है, कर्ब में तू होता है, बेचैन वो होती है। कर्ब में तू होता है, नींद उसकी उड़ जाती है। ओ यार, किसी ने मुझसे कहा था मां क्या होती है? मैंने कहा मां वो होती है जो मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को पहचानती है। बेटा कहता है मैं ठीक हूं, वो कहती है तू ठीक नहीं है। वो फिर कहते हैं अम्मा मैं ठीक हूं, वो कहती है नहीं तू ठीक नहीं है। अम्मा मैं क्यों ठीक नहीं हूं? वो कहती है सारी रात मुझे नींद नहीं आई, ये दलील है कि तू ठीक नहीं। जमाने को दर्द बताओ, मजाक उड़ाते हैं, तान करते हैं, बजाय कि मेरे दर्द का इलाज करें। कुछ कम ज़र्फ मुख मोड़ लेते हैं, रुख फेर लेते हैं। एक माँ ऐसी होती है, मैं मुस्कुरा रहा होता हूं, पीछे छुपे दर्द को महसूस करती है। इसको अरबी में कहा जाता है सर ज़मीन मक्का, बैतुल्ला जहां है, इसको कहते हैं उम्मुल कुरा। क्या कहते हैं? उम्मुल कुरा, जमीन की जड़, असल। ऊपर आसमान था, नीचे सारे का सारा पानी था, मट्टी नहीं थी। अल्लाह ने एक झाग को पैदा किया, कई हजार साल लगे, कईयों ने 80,000 साल लिखा है, कई हजार साल लिखे। इस झाग को अल्लाह ने ठोस किया, जब झाग ठोस हो गई वहां से जमीन की इब्तदा की, और आज उसी जगह पे मक्का है, उसी जगह पे बैतुल्ला है। ये सारी जमीन की असल है, सारी जमीन का मरकज है। अब थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, मेरे हुजूर का एक लक़ब भी है उम्मी। अब किसी बदबख्त ने कह दिया कि हुजूर उम्मी, नऊज़ुबिल्लाह वो अनपढ़। अनपढ़ नहीं, का माना होता है जड़, असल, आगाज। अगर कुरान का आगाज और कुरान की असल फातिहा है तो ये उम्मुल कुरान बनी। और अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतिया मां है, ये रिश्तों की जड़ है, मोहब्बत की जड़ है, ये वफा की असल है, तो ये बनी। अगर उम्मुल कुरा ये जमीन की असल है, ये जमीन की बुनियाद है, तो ये उम्मुल कुरा बनी। तो फिर हुजूर उम्मी क्या हुए? फरमाया जहां से रिश्तों का आगाज हुए वो जहां से कुरान का आगाज हो वो उम्मुल कुरान, और जहां से जमीन का आगाज हो वो उम्मुल कुरा, और जहां से कुल कायनात का आगाज हो वो उम्मी। हर अजमत जिस वजूद से फूटी है वो उम्मी, हर शान जिस वजूद से फूटी है वो उम्मी, हर मकाम जिसके वजूद से निकला है, हर मकाम की असल, हर रिफत की असल, हर बुलंदी की असल, हर शान की असल, हर शौकत की असल, हर वकार की असल, हर खसूसियत की असल एक वजूद है, वजूद मुस्तफा, इसलिए उम्मी। यह सूरत फातिहा का दूसरा नाम है उम्मुल कुरान। अब तीसरे नाम की तरफ जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं ये सूरत शिफा है। ये क्या है? सूरत शिफा है। पूरे इन्हिमाक के साथ बात सुनने वाली है। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हदीस का नंबर है 256। क्या नंबर है? 256 हदीस का नंबर है।
हजरत अबू सईद खुजरी फरमाते हैं, लजपाल ने हमें भेजा 30 सवारों के साथ कहीं हमले के लिए। हमने रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, कबीले वालों से खाना मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये यकीन के कामिल थे, पक्के थे, पुख्ता थे, क्योंकि सहाबी थे, मुस्तफ़ा के वफादार थे। मेरे जैसे थोड़ी थे, एक वक्त पसंद का खाना ना मिले सूद का कारोबार कर लेता है, हराम की तरफ चला जाता है। अगर एक वक्त अपनी पसंद का खाना ना मिले, यार से गद्दारी कभी ना करना, मुस्तफ़ा से बेवफाई कभी ना करना, हराम का लुकमा ना खाना। यार के नाम के खाए हुए धक्के भी कल क़यामत के दिन काम आएंगे। अगर मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत और प्यार और इश्क और लगन का ताल्लुक भी है, इजहार भी है, तो फिर हक नहीं बनता कि तू सूद का कारोबार करे। खाने का इनकार कर दिया, ये खामोशी से बैठ गए। आला हजरत ने फरमाया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। करीम की बारगाह में अर्ज की होगी। थोड़ी देर गुजरी, उसी कबीले की एक औरत आ गई। उसने कहा, हमारे कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है या सांप ने डस लिया है, तो आप में से कोई उसका इलाज कर सकता है? हजरत अबू सईद खुजरी खड़े हुए, फरमाया मैं कर सकता हूं, चलें फिर इलाज करें। फरमाया ऐसे नहीं, कुछ देना होगा। हाय हाय हाय, थोड़ी देर पहले जो इनकार कर चुके थे, अब हाथ बांध के इकरार कर रहे हैं। हाँ, इनकार में कैसे बदलता है और कैसे बदलना है ये वो जानते हैं। तू एक बार उनका हो के तो देखना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया कुछ लगेगा क्या? 30 बकरियां लूंगा। क्या? 30 बकरियां लूंगा। बुखारी की हदीस है। मैं बुखारी का और भी हदीस, कुतुब हदीस में आई है ये हदीस। बुखारी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं ताकि हर किस्म का बुखार उतरे। वो किसी थर्मामीटर से पता चले या ना चले, वो बुखार थर्मामीटर वाला हुआ या किसी नारे वाला हो, तो वो हर किस्म का बुखार बुखारी की वजह से उतर जाए। तो मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं। और मैं 30 बकरियां लगेगी। उन्होंने कहा ठीक है, 30 बकरियां देंगे। आप गए, आपने सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़ी। कितनी मरतबा? 7 मरतबा पढ़ी। और पढ़कर दम किया, वो फौरन ठीक हुआ। कैसी दवा है, कैसा इलाज है, कैसा तबीब है। हाँ जी, कैसा तबीब है। 7 बार पढ़ी, दम किया, वो ठीक हो गया। अब वो बकरियां जब ले ली, 7 वाले साहबी कहने लगे ये खर्च नहीं करने देंगे, पहले हुजूर से इजाजत लेंगे। हाय हाय, ये हम पे हलाल भी हैं कि नहीं हैं? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मैं तो कोशिश करता हूं हराम हलाल में बदले। ये सहाबी हैं, आशिक कैसे गुजरे हैं साईं। हुजूर के पास आए, हुजूर को सारा किस्सा सुनाया। लजपाल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट सजी। मैं मुस्तफ़ा के तबस्सुम पे कुर्बान, मैं यार के तकल्लुम पे कुर्बान, मैं हुजूर की खामोशी पे कुर्बान, मैं हुजूर के सकूत पे कुर्बान, मैं मुस्तफ़ा के ठहरने पे कुर्बान, मैं मुस्तफ़ा की गुफ्तार पे कुर्बान, हुजूर की अदा पे कुर्बान। यार कितने खुश नसीब थे जिनको हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के तकते थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक बार अगर यार की निगाह उठ गई और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी कायनात की शानो शौकत एक तरफ होगी और तेरी शानो शौकत एक तरफ होगी। यार को कभी आवाज तो दिया करना, कभी पुकारा तो करना। इकबाल ने कहा हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाएं किसे, राहरवे मंजिल ही नहीं। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत के गुलामों, वो तो बड़े करीम हैं, वो तो चाहते हैं वो मुस्कुरा के तकें। लेकिन बदकिस्मती, हमारे अमाल वैसे नहीं रहे, हमारी तड़प वैसी नहीं रही। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू सईद तुम्हें किसने बताया है कि फातिहा में शिफा है और ये दम किसने पढ़ाया है? सुने साईं सहाबी के अल्फाज, अकीदा पुख्ता कितना है। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जुबान हाल से सुना था कि ये सूरत शिफा है, तो मुझे यकीन था जिसे हुजूर शिफा कह दें। हाय, और थोड़ा सा मेहरबानी करें, जिसे हुजूर शिफा कह दें, हुजूर शिफा कह दें
दुनिया इधर की उधर हो सकती है, सूरज मगरब से निकल सकता है, पहाड़ नीचे आ सकते हैं, लेकिन हुजूर का जुमला कभी बदल नहीं सकता। अगर मुस्तफा ने शिफा कहा है तो फिर शिफा जरूर होगी। आका आपकी जुबान पे एतमाद करते हुए मैंने पढ़ा और शिफा मिल गई। अब आका ने मजाक फरमाया अपने यार से। आका ने फरमाया बकरियां तकसीम कर लो, मेरा हिस्सा भी निकालो। मेरा हिस्सा भी निकालो, ये तकसीम कर लो, ये तुम पे हलाल है, क्योंकि मैंने दम पढ़ाया है, पढ़ाने वाला मैं हूं। कोई पीर साहब यहां बैठे हो तो वो ये दलील बना सकते हैं इसको। वो दम के बदले में कुछ ले सकते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है, इस पर किसी का एतराज भी नहीं है। हाँ जी, ये अपनी सनद के एतबार से, ये उसूल के एतबार से, ये अपने मतन के एतबार से, हर तरफ से सही है। आप ले सकते हैं जनाब, आपको इजाजत है। आज तो पीरों को खुश होना चाहिए हम पर। अब आगे चलते हैं जी। इस सूरत का नाम सूरतुल कंज है। क्या है? सूरतुल कंज। और कंज कहते हैं खजाने को। किसको कहते हैं जी? खजाने को। ये सूरत खजाना है। किसका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वकुल्ला शैइन फस्सलनाहु तफसीला, हमने हर चीज इसके अंदर तफसील से बयान कर दी है। वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई ऐसी खुश्क चीज और कोई ऐसी तर चीज हमने नहीं छोड़ी जो इस कुरान में हमने जिक्र न की हो। वो बहरो बहर हो, वो शजरो हजर हो, वो तहत फौक हो, वो आलम बाला हो, वो आलम आला हो, वो आलम बरज़ख हो, वो आलम इंस हो, वो आलम जिन हो, वो आलम खलाइक हो, वो आलम मलाइक हो, वो नबतात हो, हैवानात हो, शजारात हो, वो कतरात हो, ज़र्रात हो, उसका ताल्लुक हूरों से हो या फरिश्तों से हो, उसका ताल्लुक मशरिक़ और मगरिब शुमाल जुनूब जिस जहद से हो, जिस सिम से हो, जिस वक्त से हो, जिस जमाने से हो, और जिस घड़ी का हो, जिस पल का हो, जिस सांस का हो, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा गोशा नहीं है, कोई ऐसा जाहिर नहीं है, कोई ऐसा बातिन नहीं है, कोई ऐसी इब्तदा, कोई ऐसी इंतहा, कोई ऐसा मरकज, कोई ऐसी असल, कोई ऐसी इब्तदा, कोई ऐसी रोशनी, कोई ऐसी चाशनी, कोई ऐसी जिंदगी, कोई ऐसी मौत, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो काटने वाला हो या पालने वाला हो, वो सूंघने वाला हो या खुशबू वाला हो, वो बदबूदार हो, खुशबूदार हो, पाक हो नपाक हो, हर चीज जिसको हमने चाहा हमने इसके अंदर तफसील से उसको बयान कर दिया है। अब ये सारा कुरान तफसील है हर चीज की। लेकिन आगे चलिए, हुजूर फरमाते हैं सारा कुरान हर चीज की तफसील है और सूरत फातिहा इस कुरान की तफसील है। जो कुछ कुरान में, जो कुछ कुरान में है वो सूरत फातिहा में है। जो कुछ कुरान में आया है वो सूरत फातिहा में आया है। मौला कायनात फरमाते हैं सारे कुरान का इल्म फातिहा में, और फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह का इल्म बिस्मिल्लाह की बा में, और बा का इल्म उसके नुक्ते में। अब अल्लामा अनीस साहब दोस्त धोखे में पड़ गए। उन्होंने कहा ये जो नीचे नुक्ता लगा हुआ है वो इल्म इस नुक्ते में है, ये नुक्ता तो था ही नहीं तब, ये तो कल की पैदावार है। ये शद, ये मद, ये जज़म, ये सकून, ये सारी चीजें तो बाद में लगी हैं, तब तो ये नुक्ता था ही नहीं। तो आप फरमाते हैं आना नुक्तातुल बा, वो नुक्ता मैं हूं। आप आज अगर आपको समझ आए तो दुआ तो देंगे ना, हाँ, लेकिन मेरे शेख को, किन को? मेरे शेख को दुआ बनती है कि वो नुक्ता बा मैं हूं। तो वो कौन सा नुक्ता है? जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, यूं लिख रहा, ये बा लिख रहे हैं, या आपने पहला जो डाउट लगाया है ना, पहला जो नुक्ता लगा है, इसको कहते हैं नुक्ता आगाज। नुक्ता आगाज। अब सारा इल्म इस बा में है और इस बा का ये नुक्ता आगाज अली है। आप फरमाना ये चाहते हैं हर इल्म का आगाज अली, हर फहम का आगाज अली, हर इदराक का आगाज अली, हर सोच और फिक्र, हर नजरिया, हर तदब्बर तफक्कुर,
हर चीज का आगाज अली है। नजरिया उस वक्त तक पुख्ता नहीं हो सकता जब नजरिए में अली ना हो। इल्म उस वक्त तक पुख्ता नहीं हो सकता जब तक इल्म में अली ना हो। फाम उस वक्त तक पुख्ता नहीं हो सकता जब तक फाम में अली ना हो। कुरान का फाम मिलेगा उसे जिसके फाम में अली हो। ये नुक्ता आगाज है। अब आगे चलते हैं। इसका एक नाम है सूरत दुआ। क्या नाम है सही? सूरत दुआ। ये सूरत दुआ है जो हदीस में कोट कर रहा हूं ना सही। मैं खानपुर की धरती पर पहली बार हाजिर हुआ हूं और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का सदका है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने हमें बताई ना हो। जगह जगह नौकरी करने का हमें मौका मिलता है, लेकिन ये हदीस पाक जो मैं आज आपको इस ज़िमन में सुना रहा हूँ ना, इसको आपने मोहब्बत की झोली में और अपने दिल पर मोतियों की तरह नक्श कर लेना है। इसको आपने सुनना नहीं, समझना है, इसको पाना है। ये क्या हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लजपाल, सही मुस्लिम की हदीस पाक है। हदीस का नंबर है 395। कितना? 395। ठीक है। हुजूर फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, आका फरमाते हैं जब बंदा कहता है ना नमाज में खड़े होकर, खानपुर की मस्जिद अर रहमान में खड़ा है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है। दुआ सुने ना सुने बाद की बात है, दुआ कबूल हो ना हो बाद की बात है, लेकिन आज ये पैगाम लेकर जाएं कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत कितनी करता है, मुझसे प्यार कितना करता है। मैंने हदीस का नंबर पहले बता दिया है। यार के प्यार को ठुकराना नहीं है, इसको पाना है। नमाज में ख्याल आ जाता ना दुकान का, जॉब का, बिजनेस का, इस हदीस को सुन के ख्याल नहीं आएगा, आप ख्याल यार में डूबेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ना फरिश्तों की आला जमात को बुलाता है, बुला के कहता है हामिदनी अब्दी, सुना है मेरे बंदे ने मेरे हमद की है। हाय हाय, आप इस बात को महसूस नहीं कर सके, अब करेंगे। जो सुबह से लेकर शाम तक हर पल, हर घड़ी, हर लहजा, हर सांस उनका सिर्फ एक काम है, वो जन्नत की वादियों में खड़े होके सिर्फ उसकी तस्बीह करते हैं, सिर्फ उसका जिक्र करते हैं। हर वक्त जिक्र करने वालों को बुला के कहता है हामिदानी अब्दी, सुना है मेरे बंदे ने मेरी हमद की है। वो पूछते होंगे मौला जो हम सुबह शाम कर रहे हैं, अज़ल से तेरी हमद कर रहे हैं, हमें तो कभी नहीं कहा, हमें तो कभी नहीं कहा। ये भूले से साल पूरा मस्जिद नहीं आया, रमजान में आया है, आज इसने पुकारा है और तू इतना फख्र कर रहा है। मालिक सारे फरिश्तों की हमद वो किधर गई? तेरा एक बंदा जो सारा साल गुनाहों में, सियाकारियों में, बदकारियों में, बदअमलियों में डूबा रहा और आज माह रमजान की वजह से, किसी की कहने की वजह से, किसी का खिताब सुना, किसी का आवाज सुना, किसी का पैगाम लिया, ये मस्जिद की तरफ आ गया, इसने तुझे एक बार पुकारा और तू हमें बुला के कहता है मेरा बंदा मेरी हमद कर रहा है। मौला इस फख्र की वजह क्या है? अल्लाह फरमा रहा होगा मेरे फरिश्तों तुम कहते थे ये कत्लो गारत करेगा, ये दंगा फसाद करेगा, देखो लाखों करोड़ों गुनाह होने के बावजूद भी इसे मैं याद हूं, ये मुझे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। बुलंद आवाज से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये बंदा जब कहता है अर्रहमान अर्रहीम, ये फिर बुला लेता है अल्लाह। अल्लाह फिर फरिश्तों को बुलाता है और बुला के फरमाता है असना अलैया अब्दी, सुना है मेरे बंदे ने सना की है। हायो मैं सदके जाऊं तेरे प्यार के, मेरे मालिक मुझसे भूल हो गई, मैंने इतनी खताएं कर ली हैं, मुझे दुनिया का प्यार नजर आया, मैंने भाई का प्यार तो देखा, दोस्त का प्यार देखा, रिश्तेदार महल्लेदार का प्यार देखा,
लेकिन तेरे प्यार को कभी महसूस न कर सका मेरे मौला, क्योंकि तेरे प्यार की आवाज मेरे कानों ने कभी सुनी नहीं थी। मैंने इसलिए तेरे प्यार को पाया नहीं, मैंने इसकी कदर नहीं की। तू एक बार पुकारने पर सारी जमात बुला लेता है। उस्ताद शागिर्द से प्यार करे, अजब नहीं है, अजीब नहीं है, रिश्ता ऐसा है। वो प्यार करे तो शागिर्द पूरी क्लास को बताता है मुझे ये एजाज है। हाय हाय, 5 भाइयों में एक से मां लाड करे, वो सारे खानदान को बताता, मां मुझसे यूं कहती थी, मां मुझसे यूं कलाम करती थी। लाख मुरीद में एक मुरीद के लिए कोई पीर साहब कलिमाते हुस्न बोल दें, वो सारे मुरीदों को ये दलील बना के बताता फिरता है पीर क्या है, मुरीद क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, रिश्तेदार क्या है, भाई क्या है, उस्ताद क्या है, शागिर्द क्या है, मोहल्लेदार क्या है, शहरदार क्या है, वो ये रब है। फरिश्तों से कहता सुना है, हाय हाय असना अलैयाबदी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। मौला तो जो हम सुबह शाम कर रहे हैं, हाय 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 यार, तुझे अभी सच समझ नहीं आई। अरबों खरबों फरिश्तों के प्यार से तेरा प्यार एक मर्तबा करना भारी है। जो तू अपने रब को किसी के कहने पे पुकारता है, ये तो मैं सही सोचता हूं कि अभी तो हमने किसी के कहने पे उसे पुकारा है, तो कभी उसकी डायरेक्ट सुन के पुकार लिया तो, और उसका कलाम कभी बदलेगा। जो आज कहता है कल कयामत के दिन भी यही कहेगा। हाय हाय हाय, फरिश्ते घसीटेंगे ये दोस्ती है, ये जन्नती है। वो कहेगा ठहरो, ये वही है जिसकी गवाही के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। ये वही है जिसकी गवाही के लिए बुलाया था। याद नहीं है फला रमजान की फला नमाज में मैंने तुम्हें बुला के कहा था सुनो मेरा बंदा मेरी हम्द कर रहा है, सुनो मेरा बंदा मेरी सना कर रहा है। हाँ हाँ मालिक तूने हमें बुलाया था, तो फिर गवाही भूल गए हो? ये वही तो है जिसे घसीट के लेके जा रहे हो। मौला क्या करना है? फरमाया तुम मेरे फखर का अंदाजा नहीं कर सके, मुझे इस पर फखर ही इतना था। मैंने 30 साल के गुनाह नहीं देखे। सोना इसलिए दी 5 हैं, दी गिन के हैं, लेगा गिन के नहीं। कयामत के दिन मिजान करेगा। आप दर्जन केले लें तो आप वापस जाके करें और कहें कि ये तोल लो, तो आपको फ्रूट वाला तोलने देगा? वो कहेगा जनाब अलामा साहब हैं तो अपने घर मैंने 12 दिए हैं तो 12 गिन के दो। तोल नहीं सकता, तोलने में तो बहुत वजन हो जाएगा। मालिक जब दी 5 हैं, रोजे 30 हैं, तो रोजे गिन, जुमे गिन, नमाजें गिन। आज गिनती काउंटिंग खत्म। हाँ खत्म। आज क्या है? आज तराजू है। हाय 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 हाय। और रक्तों की तादाद एक तरफ, नमाजों की तादाद एक तरफ, रोजों की तादाद एक तरफ, ज़कात की तादाद एक तरफ। अल हाज साहब, हाजी साहब सुने, अल हाज की तादाद नहीं गिनी जा रही, आज गिनती नहीं हो रही। 7 हज हैं या 14 हैं, 21 हैं या 25 हैं या 30 और 40 हैं, हज्जों की गिनती नहीं, बल्कि आज तोला जा रहा है। वो चाहता ये है कि अगर मेरे प्यार में एक भी पड़ी हो, 60 साल की नमाजें ना पड़ी हो ही नहीं देखूंगा, एक को इतना वजनी कर दूंगा। इतना प्यार भी भला कोई करता है मुझसे? हाय हाय, इतनी मोहब्बत भी मुझसे भला कोई करेगा? अल्लाहु अकबर। फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह फिर बुला लेता है। अल्लाह फिर बुला लेता है। अल्लाह फरमाता है सुना है मज्जदनी आबदी, मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। हाय हाय। ओ भाई मेरा सोना, मेरे दोस्तों, जिगर के टुकड़ों, मेरे हुजूर की महफिल में आके आंसू बहाने वालों,
हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की दी हुई आवाज़ पर आज कुरान का नूर और इदराक लेने के लिए इतनी देर से बैठने वालों मेरे दोस्तों, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर माँ कहे ना, माँ से बेटा कहे अम्मा तेरी मर्जी है, जैसे तू मर्जी कर, जैसे तू मर्जी कर। माँ कहती तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। जब बेटा कह देता है ना जैसे तू मर्जी कर, फिर माँ की मर्जी एक ही होती है कि ये जले नहीं, इसे दुख ना पहुंचे। अगरचे ये मेरा वफादार नहीं था, अब ये अपने आप को मेरे मर्जी के हवाले कर रहा है। माँ सारा कुछ झोली में डाल देती है, बाप सारा कुछ झोली में डाल देता है। ये तो मेरी माँ और बाप है, वो रब है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सुना है, मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। फिर कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह फिर बुला लेता हाय अल्लाह अकबर। आइंदा नमाज पढ़े ना, रुक रुक के पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर रुक लिया करें और महसूस किया करें अल्लाह इस वक्त फरिश्तों को बुला के कह रहा है। मोहब्बत एक तरफ से हो ना तो वो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मज़ा देती है। मोहब्बत एक तरफ से हो तो तड़पाती है, मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मिलाती है। अब ये मोहब्बत एक तरफा, इससे बड़ी इंसान की जिल्लत नहीं होती और इससे बड़ी सजा भी कोई नहीं होती कि मोहब्बत यक तरफा हो। ये मोहब्बत यक तरफा नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं कहूँ अस्सलामु अलैकुम, आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, आप मेरे सलाम का जवाब दें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा मैं आपसे सलाम कहूँ, एक बार आपने जवाब दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, बाज सम टाइम ऐसा भी होगा कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सगे बाप के सलाम का जवाब भी बेटा नहीं दे पाता, वो मसरूफ़ होता है। हाँ जी, हो जाता कि नहीं होता? सगी माँ के सलाम का जवाब भी बेटा नहीं दे पाता क्योंकि वो मसरूफ़ होता है, वक्त थोड़ा है, लेकिन मोहब्बत की लज्जत पूरी लेनी है इंशाअल्लाह। लेकिन कितना करीम वो रब है, उसने एक बार भी कभी न सुनी नहीं की। मैं जितनी बार कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो उसको बुला लेता है। एक बार भी उसने मेरे सलाम का जवाब उसने कभी ठुकराया नहीं है। हर सलाम के बदले में वो मेरा जवाब देता है। जब बंदा कहता है ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह फिर बुलाता है, बुला के कहता है माँ बैना बैनी व बैना आबदी, ये मेरा और मेरे बंदे के दरमियान मामला है। इसको राज रख लेता है। पिछली सारी बातें बता दी हैं, लेकिन जब यहां आया कहा ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आपस का मामला है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं। वैसे फरिश्ते कहते तो होंगे मौला बाकी सारा कुछ बता दिया, ये भी बता दे, हो सकता है ये मामला उसने क़यामत के लिए छोड़ा हो, ये क़यामत के लिए मेरे लिए छुपा के रखा हो। जब वो मुझसे इस मोहब्बत से मिलेगा जिसका गजब और जिसका जलाल अपने जौबन पे होगा, उरूज पे होगा, ये कांप रहा होगा, ये इतना डर रहा होगा, इतने डर की वजह से पसीना आया हुआ होगा, लेकिन वो फरमाएगा घबरा नहीं, हमने इनको गवाह बना के कहा था, तेरा और मेरे दरमियान ये आपस का मामला है, ये आपस का मामला यही था, मैंने वो तेरे कलिमात जो थे ना वो कबूल कर लिए थे। हाय हाय अल्लाहु अकबर। जब बंदा कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह फिर बुला लेता है, बुला के फरमाता है जो इसने मांगा ना मैंने दे दिया, जो इसने मांगा है मैंने दे दिया है। मेरे दोस्तों आज जितने आंसू आपने बहा दिए ना ये मेरी बख्शिश के लिए काफ़ी हैं, इसके बाद आपने जो रोना है वो अपने लिए रोना है, ये मेरी बख्शिश का समा था। सूरत फातिहा को आगे बढ़ा सकता हूं, टाइम है सर? 10 मिनट पड़े हैं, 10 मिनट में मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। अगली इस सूरत का नाम सूरतुस सलात है। क्या? सूरतुस सलात है। अगला नाम ये छोड़ रहा हूं, ये लंबा हो जाएगा, सूरतुल काफिया है। क्या है? सूरतुल काफिया। ये सूरत काफी है। क्या है जी?
काफ़ी है। इसके ज़िमन में एक हदीस कोट करके आगे निकलते हैं। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु, इसे इब्ने हाकिम ने, इमाम अहमद ने और इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम निसाई ने, ये सब ने ये हदीस कोट की है। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ये नमाज में खड़े हैं, ऊपर से हुजूर आ गए। जब हुजूर आए तो हुजूर ने फरमाया उबई एक बार, उबई दूसरी बार, उबई तीसरी बार। जल्दी जल्दी से नमाज मुकम्मल की और हुजूर की बारगाह में आ गए। या रसूलल्लाह फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह, आपने बुलाया था। आका ने फरमाया जब बुलाया था तब क्यों नहीं आया? मुस्तफ़ा देख रहे थे वो नमाज में है। हाय 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 हाय, इसका इम्तिहान और है। हाय हाय हाय, मेरे सेंटर का इम्तिहान और है, इस सिलेबस का इम्तिहान और है, इसका इम्तिहान और है। जब बुलाया था तब क्यों नहीं आया? सोने मैं नमाज में था। फरमाया अल्लाह का फरमान नहीं पड़ा, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूली इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो दौड़े दौड़े आओ, भागे हुए आओ। अल्लाह का फरमान नहीं सुना, या रसूलुल्लाह सुना है तो फरमाया फिर नमाज तोड़ी क्यों नहीं? फिर नमाज तोड़ी क्यों नहीं? जब तेरा रसूल तुझे बुला रहा था, हाय हाय हाय, तेरा महबूब तुझे बुला रहा था, उस वक्त आया क्यों नहीं? आका इस बात की खबर नहीं थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब जब वो घबरा गए ना, मुस्तफ़ा ने यूं हाथ रखा, हाय हाय, यूं हाथ रखा। हर दर्द की दवा मोहम्मद, हर मर्ज की दवा मोहम्मद, हर गम का इलाज मोहम्मद, हर बेचैनी का इलाज मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। यूं हाथ रख के मुस्तफ़ा ने फरमाया चलो ऐसा कर, तुझे एक अनोखी बात बताऊं। आका बताएं। आका ने फरमाया एक सूरत आपको वो बताता हूं जिसके मुकाबले में न तौरात, न ज़बूर, न इंजील, न कुरान, उस जैसी कोई सूरत न कुरान में है, न ज़बूर में है, न तौरात में है, न इंजील में है, किसी सहीफे में भी नहीं है। वो सबसे बड़ी सूरत है। आका वो कौन सी है? फरमाया वो उम्मुल कुरान, वो सूरत फातिहा है, वो सूरत फातिहा है। आपकी इजाज़त से मैं बाकी नाम छोड़ रहा हूँ, तो मैं इसकी पहली आयत का तर्जमा करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दे। मैंने अपने वक्त पे रह के इसको ख़त्म करना इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से। हज़रत काजी अबू बकर बिन अरबी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि कुरानी उलूम की तादाद 77,450 है। कितनी? 77,450 है। सिर्फ ख़त्म शरीफ का इल्म नहीं, सिर्फ इसाले सवाब का इल्म नहीं, हाज़िर व नाज़िर का। बदकिस्मती से इन झगड़ों ने हमें उलूम कुरान से दूर कर दिया। हम इन्हीं झगड़ों में पड़े रहे, पाने वाले यार को पा गए। हज़रत वासिफ ने कहा था मैं गया एक रोज़ मज़ार पर, मैंने कुछ यूं पाया, कहीं शिरक पाया, कहीं खुदा पाया। हकीकत में वासिफ जो जो था उसने वही पाया। जो शिरक की तलाश में गया उसे सिर्फ शिरक नजर आया, जो खुदा की तलाश में गया था उसने खुदा पाया। पाने वाले पा गए और हम सिर्फ झगड़ों में रह गए। अगर हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम का कसूर ही यही है कि हमने उम्मत तोड़ के फिरके बनाए और शेखुल इस्लाम फिरके तोड़ के उम्मत बना रहे हैं। अब जिन्होंने उम्मत तोड़ के फिरके बनाए थे वो तो मुखालिफ होंगे, वो तो कभी नहीं चाहते कि फिर से उम्मत बने, क्योंकि जिस दिन फिरके उम्मत बन गए उस दिन इनकलाब को कोई रोक नहीं सकता। ये जो जुल्म हमारे ऊपर हावी हुआ ना, ये सिर्फ इस वजह से कि उम्मत टूटी, उम्मत बिखरी, इसके बिखरने की वजह से हम बर्बाद हुए। आज शेखुल इस्लाम फिर से उन फिरकों को रौंद के फिर से एक उम्मत खड़ी करना चाहते हैं, फिर से एक उम्मत को खड़ा करना चाहते हैं। मैं जिस कॉलेज में लेक्चरर हूं ना, मेरे साथ 2 अहले हदीस पढ़ाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं, एक का मैंने बयान भी लगवाया हुआ है, मेरे पेज पे लगा हुआ है। मैं हर साल उनसे मिलाद रसूल पे उनसे खिताब करवाता हूं। हाँ, आप हमें फन सिखाया है, ढंग सिखाया है, इनसे कैसे काम लेना है। हाँ, नफरत नहीं करनी, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है आपस में, आप सोच नहीं सकते, इतनी दोस्ती है। एक दिन भी वो कई बार पूछते हैं कि यार ज़िशान साहब आपके साथ बैठे हुए हमें कभी नहीं लगा कि आप वो हैं आपके साथ। मैंने कहा हमें ये बताया नहीं गया, हमें सिर्फ ये बताया गया है हर उस बंदे से नाता जोड़ना है
जिसकी जुबान से मुस्तफ़ा का नाम निकलता है। अगर कहीं वो भूला हुआ है तो उसको सबक याद करवाना है, क्लास से नहीं निकालना। हाँ, जो क्लास में जिसको सबक याद ना हो उसको सबक याद करवाया जाता है, क्लास से निकाला नहीं जाता। इसलिए निकाले नहीं, भूला हुआ सबक याद करवाएं, सबको बताएं मेरा रसूल एक है, मेरा महबूब एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारी मंजिल एक है। तेरा रास्ता जो है वो थोड़ा खटन है, मेरा रास्ता थोड़ा आसान है, इस रास्ते पे चलेगा महबूब जल्दी मिल जाएगा। हाँ, भूला हुआ सबक याद करवाएं। गुजारिश कर रहा हूं, काजी अबू बकर फरमाते हैं 77,450 उलूम हैं कुरान के। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद थोड़ा सा आगे गुजर गए, आप फरमाते हैं कि हर आयत के 4 पहलू हैं, एक जाहिर, एक बातिन, एक हद आगाज और एक हद इख्तिताम। तो फिर जब 4 से इसको मल्टीपल करें 77,450 को, तो 3,09,800 तादाद बनती है। 3,09,800 तादाद कुरानी उलूम की है। अब इतने उलूम कोई तो होगा जिसको आते होंगे भाई, कोई तो होगा जो इन उलूम को जानता होगा। जब हम यूं हाथ जोड़ के सरापा सवाल हुए तो हुजूर ने एक जवाब के लिए हस्ती आगे कर दी, फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाब हुआ। हर सवाल का जवाब इस दरवाजे से आना है, हर सवाल का जवाब यहां से आना है। मौला कायनात ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, अली हर आयत का जाहिर भी जानता है, अली हर आयत का बातिन भी जानता है, अली हद आगाज भी जानता है, हद इंतहा भी जानता है। जो आयत बिस्तर पे आई अली वो जानता है, जो मदीने में आई वो जानता है, जो कब्रिस्तान में आई वो जानता है, जो मैदान जंग में आई वो जानता है, जो नहर पे खड़े हुए आई वो जानता है, जो दरिया के किनारे आई वो जानता है, जो मुस्तफा की गोद में हुसैन थे वो आयत आई वो जानता है, जब मुस्तफा के हाथ में मेरा हाथ था जो आयत आई अली वो जानता है। हर आयत का आगाज और हर आयत का इंतहा अली जानता है। कोई एक आयत भी नहीं है जो मुझसे छुपी हो। जमा जब कुल इल्म है कुरान में, जमा जब कुल इल्म है कुरान में, कौन कहता है फिर उनको गैब नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो थे ना, ये भी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और बहुत बड़े मुहक्किक हैं हुजूर के सहाबी। ये मौला कायनात के साथ थे, तो एक चूंटियों की कतार जा रही थी। आपने फरमाया अली ये कतार में कितनी चूंटियां बता सकता है तू जो बाबुल इल्म है। तो हजरत मौला कायनात मुस्कुरा के फरमाने लगी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद बादशाही कर रहा है, अली से सवाल कर रहा है तो तादाद का। अली तादाद पे नहीं, अली तो मयार पे नजर रखता है। तो तादाद गिनने की बात कर रहे हैं, मुझसे सवाल करना है तो ये कर, इस कतार में नर कितनी है, मादा कितनी है। अली इनमें नर भी जानता है, इनमें मादा भी जानता है, तू अली से तादाद की बात कर रहा है। तादाद और है, मयार और है। तादाद में 18,000 ज्यादा थे, मयार में 72 ज्यादा थे। हमेशा मयार पे रहना है, तादाद पे नहीं जाना। तवज्जो है सही। पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब 2 मिनटों में होना नहीं, शार्ट कर देता हूं इसको। पहला लफ्ज अलहम्द, हमद का माना होता है तारीफ, और तारीफ करने वाले को कहते हैं हामिद। जिसकी तारीफ की जाए उसे कहते हैं महमूद। क्या? महमूद। जब उसने महबूब को खल्क किया, महबूब ने उसकी हमद की, तो हुजूर हुए हामिद और अल्लाह हुआ महमूद। फिर उसने इसकी तारीफ की, जब उसने इसकी तारीफ की वो बना हामिद, और ये महमूद नहीं बना, ये बना मोहम्मद। अब आप समझेंगे अल्लामा अनीस साहब, बड़ी मोहब्बत और लज्जत की बात है, दोस्त किसी धोखे में ना पड़ जाएं। महमूद का माना होता है तारीफ जिसकी की जाए, और मोहम्मद का माना होता है जिसकी हर वेले तारीफ की जाए। तो मौला ये मामला थोड़ा उल्ट नहीं हो गया? तू खालिक है, ये मखलूक है, तेरी सिर्फ तारीफ और इसकी हर वेले तारीफ। तो उधर से जवाब आता है कुल्लु मन अलैया फान, सारी कायनात फानी है, व यबका, बाकी सिर्फ मैं हूं। तो जब तक मैं बाकी तब तक मोहम्मद का जिक्र बाकी, जब से मैं बाकी तब से मोहम्मद का जिक्र बाकी, जब तक मैं बाकी तब तक
मोहम्मद का जिक्र बाकी, ना मुझे फना है और ना मोहम्मद की तारीफ को फना है। नमाज का वक्त है, ज़कात का वक्त है, हज का वक्त है, हर चीज का वक्त है। ज़कात उस वक्त होगी जब तेरी रकम को साल पहुंच जाएगा, फिर एक वक्त मुकर्रर है। अगर नमाज का वक्त अजान होगी, जोहर का अपना वक्त, असर का अपना वक्त, मगरिब का अपना, फजर का अपना, इशा का अपना, हज का अपना साल के बाद आएगा, रोजों का अपना, रखने का, इफ्तार करने का, नमाज का, हर चीज का वक्त है। लेकिन मोहम्मद की तारीफ का कोई वक्त नहीं, हर वक्त ये तारीफ जारी है, क्योंकि मैं तो काम ही एक ही करता हूं। तो जिसकी तारीफ खालिक करे वो बड़ी होगी ना, उसको। अच्छा, उसका महबूब था मोहम्मद, उसने अल हम्द लगा के उस लफ्ज का चुनाव किया कि लफ्ज एक रहे, जाते दो आ जाएं, क्योंकि हम्द से महमूद, हम्द से मोहम्मद। आप तो समझ गए होंगे, लफ्ज एक लगाई, बताना चाह रहा था हम लफ्ज में, हम मर्जी में, हम बात में, चाहत में एक हैं, जात में दो हैं। अब महबूब का भी एक महबूब है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपका नाम भी इसमें लगा दिया है, आपका महबूब अली है, आपने क्या इत्माम किया है? फरमाया वो इत्माम हमने भी कर रखा है। क़यामत का दिन होगा, सूरज जहां होगा, ज़मीन तप रही होगी, साए की तलाश में मारे मारे फिर रहे होंगे, एक झंडा होगा जिसका नाम लिवाए हम्द होगा, और वो लिवाए हम्द का मालिक अली होगा। जिसको साया चाहिए होगा वो उस लिवाए हम्द के साए में जाएगा। तो लफ्ज एक हुआ, जातें तीन हो गई, बात एक हुई, जातें तीन हो गई। वो बताना ये चाहता है मोहम्मद को पाने के लिए अली जरूरी है, खुदा को पाने के लिए मोहम्मद जरूरी है। जो अली को छोड़ के मोहम्मद के पास आए, मोहम्मद नहीं मिलता, जो मोहम्मद को छोड़ के खुदा के पास आए, खुदा नहीं मिलता। खुदा की चाहत मोहम्मद, मोहम्मद की चाहत अली। अगर उसको पाना है तो फिर अली के दरवाजे पे आना होगा। वक्त हो गया है, मेरा बहुत सा मौजू रह गया, लेकिन कभी अल्लाह ने फिर ज़िंदगी बख्शी, आपसे फिर कभी मुलाकात का मौका मिला, हम मोहब्बत और प्यार की बातें फिर कभी इंशाअल्लाह करेंगे। कल का दर्स कुरान अल्लामा वक़ात शाहिद साहब, ये भी नौजवान स्कॉलर हैं जिनका मौजू तकवा का हकीकी तसव्वुर, निहायत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, हमसे बहुत आला हैं। हम तो बस एक निखट्टे और निकामे और एक नाकिसुल अक्ल, नाकिसुल फ़हम, नाकिसुल शऊर और नाकिसुल दलील इंसान थे। हमने कोशिश की है कि कुछ न कुछ करके आपको यार की दहलीज़ के करीब कर दिया जाए। हम सिर्फ़ आपको महबूब की चौखट दिखाने आए हैं, हम सिर्फ़ ये बताने आए हैं महबूब की चौखट जैसी चौखट कोई नहीं। रुख इधर कर लो, तुमने रुख चौखट मुस्तफ़ा की तरफ कर लिया ना, तो गम रुख तेरे पीठ के पीछे कर लेंगे, फिर तेरे पीछे कोई नहीं आएगा, वो इधर हो जाएंगे, तू इधर हो जा। मदीने की तरफ मुंह कर, फिर कोई गम गम नहीं रहेगा, दुख दुख नहीं रहेगा। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की मुहिब्बीन से हट के मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वक्त हो गया है, तो गुजारिश इतनी है, इन दुरूस को कामयाबी आपकी आमद से ही मिलती है। आप आते हैं तो ये दुरूस कामयाब होते हैं। लेकिन एक गुजारिश है, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त खड़ा हो गया ना, वो ये है, अहल हदीस के मसाजिद आप देखें, उनकी रमज़ान में तो तकरीबन सारी नमाजों में 7 ख़वातीन होती हैं, जुमे में ख़वातीन, उनके हर दर्स में जितने मर्द उतनी ख़वातीन। और हमारे यहाँ बाज़ार में हमारी बहन जाए, बेटी जाए, माँ जाए, कोई मसला नहीं हमें। हमने कभी, हालांकि हुजूर फरमाते हैं सबसे गंदी जगह बाज़ार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, तो अब जो अच्छी जगह है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। याद रखिएगा, जो गैप आप छोड़ेंगे ना, वो किसी ने तो किसी ने फिल करना है। आप छोड़ेंगे, वो टिकटॉक जगह लेगा, वो सोशल मीडिया जगह लेगा, वो फहाशी और उरियानी जगह लेगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई गैप ना रहे, तो फिर आप अपनी फैमिलीज़ को ज़िक्र मुस्तफ़ा के साथ जोड़ें।
कल हर दोस्त जब आए वो अपनी बेटी, माँ, बहन, सांझी माएँ बहनें हैं, उनको साथ अपने दुरूस में शामिल करें, उनको कहें कि सुनो आशिक बन उस सोने दा जै ए सूरत बनाई, चंगी सूरत दा आशिक होना का दिए दानाई। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया था कि ये दानाई नहीं है कि बंदा चंगी सूरत पे मर मिटे, दानाई ये है कि जिसने सूरत बनाई है बंदा उस पे मर मिटे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।